कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस वापसी के बाद सियासी घमासान छिड़ चुका है, जिसको लेकर बयानों की झड़ी सी लगना शुरू हो चुकी है। वहीं बाजपुर विधानसभा सीट को लेकर एक ही पार्टी के दो नेताओं में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां पीसीसी सदस्य सुनीता बाजवा टंपा बाजपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरने का अपना दावा पेश कर रही हैं। हाल ही में कांग्रेस वापसी कर आए यशपाल आर्य बाजपुर को अपनी कर्म भूमि पता बाजपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने तो लोभ लालच बताते हुए यशपाल आर्य का बिना नाम लिए ही घटिया किस्म के नेता करार दे दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बयान दिया है। इस दौरान अरविंद पांडे ने अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करने वाले नेताओं को घटिया बताते हुए कहा कि किसी के आने जाने से किसी भी दल का नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने यशपाल आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थ और परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं, जिन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, वह निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं और वो उनको अपमानित करते हैं, चाहे वो किसी दल के भी नेता हों। के भी लोग हैं जो लोभी लालची लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षा जिनके अंदर इतनी होती है कि वो दल के संविधान को नहीं जानते, अपने प्रदेश की परिस्थितियों को नहीं समझते। ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो जाना चाहते हैं कहीं भी, उनको ना कोई रोकने वाला पैदा हुआ है, ना कोई रोक पाएगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, इसका एक संविधान है और हमारे यहाँ संविधान का पहला मूल मंत्र है कि देश पहले है, राष्ट्र पहले है, नंबर 2 पे संगठन है और व्यक्ति अंतिम पायदान पे है। तो ऐसी विचारधारा को जो लोग स्वीकार करते हैं, वो किसी दल के लोग भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी मात्रा में आते हैं। उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाजपुर में टिकट को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं, जिसके चलते कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टंपा ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह बीते लंबे समय से बाजपुर में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि उनकी दावेदारी बाजपुर से प्रबल है और वे बाजपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। देखिए, पिछले 5 साल से मैं भी कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रही हूँ और तैयारी करने का सभी को अधिकार है, अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतागण हैं उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, तो उन्हीं के उससे मैं आगे भी जो है कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। पिछले 5 साल से कांग्रेस की तैयारी कर रही हूँ पार्टी से और वो मेरे साथ न्याय करेंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ और ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी से ही दावेदार हूँ। वहीं कांग्रेस नेता यशपाल आर्य हल्द्वानी, सामेश्वर, काशीपुर समेत कई जगहों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम दे दिया है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का कहना है कि बाजपुर उनकी कर्म भूमि है, ऐसे में वह किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ सकते और अगला चुनाव बाजपुर विधानसभा से लड़ेंगे। मेरा यकीन है, मुझे भरोसा है यहाँ की आवाम पर, यहाँ की महान जनता पर और अपने कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है कि हमें आगे बढ़ना है और परास्त करना है, और जब परास्त करेंगे उसके बाद तो कांग्रेस की विजय सुनिश्चित होगी। सर कहा जा रहा है कि 4.5 सालों में आपने किस तरीके से पूरे सरकार के क्या कुछ स्थिति रही है, क्या महसूस किया? देखिए, मैंने कहा ना, हमारा शंखनाद, विजय शंखनाद हल्द्वानी प्रभु राम की भूमि, रामलीला
वहीं लीला होगी, सर कैसी परिस्थिति वहीं अपनी बात कहेंगे, अपनी बात को रखेंगे, वहीं से हुंकार भरी जाएगी। और 4.5 साल का लेखा जोखा भी मैं जनता के सामने रखना चाहूँगा। कि आपको दोबारा कांग्रेस में आना पड़ा है। देखिए मेरा पूरा राजनीतिक जीवन शुरुआती समय एक कार्यकर्ता के रूप में स्टूडेंट्स था। कॉलेज छोड़ने के बाद सीधे मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो कांग्रेस दिखाई दी, सीधे नारायण दत्त तिवारी जी दिखाई दिए और मैंने शुरुआत की, संघर्ष किया, मेहनत की। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने सम्मान दिया, कांग्रेस ने जगह दी, कांग्रेस ने पहचान दी और 40-42 साल ज़िंदगी के 40-42 सालों में यही मैं लगातार करता रहा। वहीं उनके सुपुत्र संजीव आर्य का कहना है कि नैनीताल विधानसभा में विधायक रहते हुए उन्होंने कई विकास कार्यों को अंजाम दिया है और वहां की जनता से उनका अपार लगाव रहा है। उनका कहना है कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी उन्हें जहां से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देगी वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, सोनिया जी का, प्रियंका जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व का। निश्चित तौर पर मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभूति है और मैं व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो 2 दिन के अंदर एक उल्लास, उमंग, जोश और जो स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन हमारे वापस आने पे, घर पे वापस आने पर हमारे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित तौर पर 2022 के लिए जो जोश और उमंग की आवश्यकता थी वो दिख रही है और निश्चित तौर पर 2022 में कांग्रेस फिर से पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड में पुनर्स्थापित होगी। 2017 में मुद्दे क्या होंगे? आप चुनाव के नज़दीक है, उसके मुद्दे क्या हैं आप लोग के? देखिए, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन चाहिए व्यवस्था का। हमने देखा है कि इन 4.5 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, वो सरकार हमारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स या पूंजीपतियों के हाथों पे वर्तमान में सरकार की डोर है। तो निश्चित तौर पर व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। प्रदेश का जनमानस, दूरस्थ गांव में रहने वाला व्यक्ति बड़ी आशा भरी नज़रों से कांग्रेस को देख रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास है और मुझे ये भी विश्वास है कि जो हमारे शहीद थे, जो हमारे राज आंदोलनकारी थे, जिनकी शहादत के बल पर इस राज्य का उद्भव और निर्माण हुआ, उनको सपने को कोई अगर पूरा कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। तो निश्चित तौर पर जितने भी जनमानस से, जन सरोकारों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रश्न हैं, उनको जनता के बीच ले जाने का काम कांग्रेस करेगी। गौरतलब है कि यशपाल आर्य प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्हें कांग्रेस को जनता से जादुई आंकड़ा मिलने की बात कही है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।